नमस्कार, मैं विश्वनाथ नायर। थोड़ी देर पहले आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी की जो मीटिंग हुई है लेटेस्ट, उसकी अनाउंसमेंट्स की हैं, जहां पर ये बताया गया कि एमपीसी ने डिसाइड किया कि 6 मेंबर एमपीसी के जो हैं उन सभी ने वोट किया है रेपो रेट को 6.5% में मेंटेन करने के लिए। जहां तक स्टांस का सवाल है, विच इज़ विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, वो स्टांस भी 6 में से 5 मेंबर्स ने उसके फेवर में वोट किया हुआ है। टिपिकली एक मेंबर जो जयंत वर्मा रहते हैं वो इस स्टांस के अगेंस्ट रहते हैं। काफ़ी टाइम से उन्होंने अपने कंसर्न्स वॉइस किए हैं कि ये विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन ढंग से दर्शाता नहीं है कि आरबीआई की नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग पॉलिसी कैसे होगी, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ऑपोजिशन इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस के लिए। साथ ही साथ इन अनाउंसमेंट्स के अलावा आरबीआई ने ये भी कहा है कि आगे जाके जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है वो FY24 के लिए वो बढ़ाने वाले हैं। सो लास्ट पॉलिसी मीटिंग में जब जून में जब मिले थे तब आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया था कि इन्फ्लेशन फोरकास्ट को घटा के 5.1% कर दिया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो अब बढ़ा के 5.4% कर दिया गया है। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि सब्जियों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, साथ ही साथ में चावल, गेहूं और बाकी के दाल के दाम भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। आरबीआई गवर्नर के हिसाब से कुछ महीनों में ये दाम घटेंगे क्योंकि ये सीजनल इशू रहता है जो हर साल आता रहता है। साथ ही साथ में आरबीआई ने ये भी कहा है कि आगे जाके थोड़ी बहुत अनसर्टनिटीज़ अभी भी है क्योंकि बारिश का जो पैटर्न है और साथ ही साथ में एल नीनो का पैटर्न है, वो दोनों अभी तक क्लियरली नहीं सामने आए हैं, तो वो अनसर्टनिटी बनी रहेगी और आरबीआई इन्फ्लेशन पे कड़ी नज़र बनाए रखेगा। आगे जाके जहाँ भी ज़रूरी होगा वहाँ पे आरबीआई एक्ट करेगा। इन अनाउंसमेंट्स के अलावा एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ये भी है कि आरबीआई एक इंक्रीमेंटल सीआरआर इंट्रोड्यूस कर रहा है। सीआरआर, रिमेंबर, एक ऐसा फैसिलिटी है जहाँ पे डिपॉजिट्स को साइड में रखा जाता है और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है बैंक्स को। सो जो एक्सेस लिक्विडिटी है सिस्टम में, एक्सेस पैसा है बैंकिंग सिस्टम में, उसे निकालने के लिए ये इंक्रीमेंटल सीआरआर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एक शॉर्ट टर्म मेजर है। आरबीआई के हिसाब से सितंबर 8 को वो इस मेजर को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये ढंग से वो कर रहा है जिसके लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, और सितंबर 8 को डिसीजन लिया जाएगा कि इसे कंटिन्यू करेंगे या वापस लेंगे, वो आरबीआई बताएगी हमें तब तक। सो फिलहाल जैसे एक्सपेक्टेशंस थी वैसे के वैसे ही आरबीआई पॉलिसी सामने आई है। सिर्फ इन्फ्लेशन के मामले में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई गई है और साथ ही साथ में इंक्रीमेंटल सीआरआर के हिसाब से बैंकिंग सिस्टम में जो एक्सेस पैसा है उसे निकालने के लिए भी डिसीजन लिया गया है।